हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में प्रोडक्ट्स और क्रिया के कुछ प्रभाव के बारे में देखे थे, जिसमें आप लोग को संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में बताया जाता था। संक्षारण के बारे में हमने बता दिया था। आज हम लोग विकृत गंधिता जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम संक्षारण के जो है एक बार फिर से हम आप लोग बताए थे इसका बचाव के बारे में। संक्षारण से बचाव क्या जानेंगे हम लोग? संक्षारण से बचाव के बारे में जानेंगे। तो संक्षारण से बचाव कहता है, जैसे लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण होता क्या है, तो लोहे की वस्तुओं को कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उस पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं, या उसे हम जंग लगना भी कहते हैं। संक्षारण से बचाव का पहला तरीका होता है कि आप लोहे की बनी जितनी वस्तु उस पर तेल या ग्रीस लगाकर। संक्षारण से बचाव के लिए धातु लोहे के वस्तुओं पर तेल या ग्रीस लगाकर दूसरा क्या होता है इसका, इस पे हम लोग पेंटिंग कर देते हैं, पेंट करके। दूसरा क्या होता है? पेंट करके। तीसरा तरीका क्या होता है, तो गैल्वेनीकरण करके। गैल्वेनीकरण क्या है, तो लोहे या जस्ते के या स्टील के वस्तु पर हम क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं, जस्ता का पेंट कर देते हैं। उसी प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं या जस्तीकरण कहते हैं। लोहे या स्टील के बने वस्तुओं पर जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। तो लोहे की वस्तु पर तेल या ग्रीस लगा देने से या पेंट कर देने से या गैल्वेनीकरण कर देने से लोहे संक्षारित नहीं होता है और सुरक्षित बहुत दिनों तक रहता है। इस जानते हैं कि लोहा में जंग लग जाए, लोहे का बहुत सारा उपयोग होता है, जैसे मशीनों बनाने में, पार्ट पुर्जों में, इस तरह बड़े बड़े कारखानों में भी लोहे होती है। अगर वो जंग लग जाए तो क्या वो जल्दी से संक्षारित हो जाता है, जिसके कारण वो खराब हो जाता है, और वह अगर पुले में लगा है तो पुल ढह सकता है। इसलिए हम लोग संक्षारण से बचाने के कुछ तरीके होते हैं जो हम आप लोगों को यहाँ बताए हैं। तो धातुओं की वस्तु पर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। लोहे की वस्तु या धातु की वस्तु पर तेल या ग्रीस लगा देते हैं या गैल्वेनीकरण कर देते हैं। ये तरीका होता है संक्षारण से बचाव के लिए या जंग से बचाव। संक्षारण की जगह पे हम लोग जंग से भी बचाव के कारण इसी भी कह सकते हैं, जंग या संक्षारण से बचाव। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग को विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या है? तेल या वसा से बने खाद्य पदार्थों को कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है उसमें ऑक्सीकरण के कारण या उपचयन की क्रिया के कारण उसका स्वाद एवं गंध अरुचिकर हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। खाना को कुछ दिन के लिए क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उसमें क्या होती है, तो उसका स्वाद और गंध जो है अरुचिकर हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता होते हैं। वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों को कुछ समय या दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण यानी कि इसको हम बोल सकते हैं उपचयन की क्रिया के कारण उसका स्वाद एवं गंध और रुचिकर
अरुचिकर कहने का मतलब हुआ अर्थात खाने योग्य, अर्थात खाने योग्य नहीं रहता है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। बात समझ में आई? जितने भी खाद्य पदार्थ हैं कुछ देर के लिए उसे छोड़ दिया जाए तो उसका स्वाद एवं गंध अरुचिकर हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता होने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन की क्रिया कारण क्या होती है? इसका स्वाद बदल जाता है, इसीलिए इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जाने संचालन से बचाव और विकृत गंधिता क्या है। अभी हम बताने जा रहे हैं विकृत गंधिता से बचाव। विकृत गंधिता से हम कैसे बच सकते हैं, कोई भोजन खराब ना हो, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो विकृत गंधिता की बचाव, विकृत गंधिता से बचाव। तो विकृत गंधिता से बचाव का पहला तरीका है, विकृत गंधिता से बचाव यानी सुरक्षा कैसे किया जाता है। तो विकृत गंधिता से बचाव का पहला नियम है, पहला तरीका है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक या इसको बोल सकते हैं उपचायक, प्रतिउपचायक या प्रतिऑक्सीकारक। तो प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटी ऑक्सीडेशन। एंटी ऑक्सीडेशन कहने का मतलब उसका ये क्या करता है? प्रतिऑक्सीकारक जो होता है उपचयन की क्रिया को कम कर देता है या उपचयन की क्रिया को समाप्त कर देता है, जिससे खाना क्या होती है? खराब नहीं होती है। दूसरा, इसमें प्रतिऑक्सीकारक पहला विकृत गंधिता से बचाव। दूसरा, भोजन को वायुरोधी बर्तनों में रखकर। तो वायुरोधी बर्तनों में रखने से क्या होती है कि उपचयन की क्रिया घट जाती है, जिससे भोजन खराब नहीं होता है। तीसरा, भोजन को फ्रिज में रख देने से भी क्या होती है? रखकर भोजन खराब नहीं होता है। चौथा क्रिया होती है सूर्य प्रकाश से दूर रखकर, सूर्य के प्रकाश से क्या कर दूर रखकर, यानी सीधे प्रकाश से दूर रखकर। तो विकृत गंधिता से हम प्रतिऑक्सीकारक में आपका इस्तेमाल किया जाता है BHA का इस्तेमाल किया जाता है। तो BHA क्या होता है? ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटेड हाइड्रोक्सी एरोसोल, बेट्रोस हाइड्रोक्सी एरोसोल का एनिसोल कहते हैं, एनिसोल। BHA प्रतिऑक्सीकारक रूप में BHA का प्रयोग किया जाता है। भोजन को वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की क्रिया कम हो जाती है। तीसरा, भोजन को फ्रिज में रखकर। और चौथा, प्रकाश से दूर रखकर। ये सारी प्रक्रियाओं से विकृत गंधिता भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने विकृत गंधिता और विकृत गंधिता के बचाव के बारे में जाने। तो ये क्या करते हैं? प्रतिऑक्सीकारक जो होता है, ये तो हम जान गए कि विकृत गंधिता के लिए प्रतिऑक्सीकारक के सबसे अच्छा तरीका है। तो इसके स्थान पर उपचयन की क्रिया होती क्यों है? तो उपचयन की क्रिया ऑक्सीजन कारण होती है। अगर हम ऑक्सीजन को ही हटा दें तो उपचयन की क्रिया होगी ही नहीं। तो ऑक्सीजन को हटा देने से क्या होता है? इसीलिए हमारे देखते हैं कि जितने चिप्स होता है, चिप्स बनाने वाली थैली जो होती है, उसमें ऑक्सीजन को हटाकर उसके जगह पे नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भर दिया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस उपचयन की क्रिया नहीं करता है।
इसके कारण भोजन कई दिनों तक खराब नहीं होता है और ताज़ा ही ताज़ा रहता है। यही कारण है कि चिप्स बनाने वाले थैली में नाइट्रोजन गैस रखा जाता है। ये प्रश्न आपको आता है, चिप्स बनाने वाली थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि वह उसके द्वारा उपचयन क्रिया नहीं होती है और भोजन खराब नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने विकसित गणित है। आज हम ये चैप्टर पूरे का पूरे किताब जो है आपका जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण था वो खत्म हो गई। अब मिलते हैं अगले अभ्यास के प्रश्नों पे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।